108 साइंस फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 और पार्ट 1 है ये। एनीथिंग एल्स? कुछ और क्या क्या मुझे बोल रहा था। हाँ, कुछ बोल प्रमोशन एंड मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करोगे और उसका मोशन क्या होता है और देखते हैं। मोशन सबसे पहले देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट पहले समझ लो, ठीक है। तो a man a man learned to domesticate animals and ride them for hunting and to move from one place to another place, ठीक है। इंसान क्या करता था? डोमेस्टिकेट करता था ना सबको, सारे एनिमल्स को क्या करते थे? डोमेस्टिकेट करते रहे। बताओ मैं अभी, डोमेस्टिकेट मतलब क्या हुआ? पालना बस, और क्या कर लो? डोमेस्टिकेट करते थे, बताओ तुम लोग, बताओ पता है तो। और क्या करते थे? पालते थे और उसको घूमते थे। हाँ, और कुछ एनिमल डोमेस्टिकेट करके क्या करते थे हम सब? अगर काव को डोमेस्टिकेट कर रहे थे तो क्या करते थे? हाँ, ठीक है। और खाता तो दूध को पीता था ना जी। अच्छा, वो भी सही बोल रहा है, लोग यूज करते हैं खाने के लिए भी। ज्यादातर हम भी सुना है कि लोग बोलते हैं दूध के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है क्या? बोलो। खाना ही इस्तेमाल किया जाता है, पीना इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब भी हम दूध पिएंगे नहीं, क्या करेंगे? नहीं। क्लियर है। तो क्लियर, ये बात समझ में आ गया कि हम इस तरह से तो उसे डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल को। क्लियर। काव है, इसी तरह और भी एनिमल्स है। और एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाया करते थे। द व्हील वॉज इन्वेंटेड इन 3500 में। क्या इजाद हुआ था? व्हील व्हील। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि एक एक चीज को तोड़ के बताया जा रहा है क्या, कि इसमें हम जो क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3500 इन्वेंट हुआ और जैसे ही मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देखोगे तो इसी को देखते ही डेवलप किया गया। क्लियर है? ऊपर वाले पिक्चर में साफ देख सकते हो। उसी तरह से देखोगे, हॉर्सेस है, व्हील्स है। द अर्ली मैन डिस्कवर द चैरियट व्हिच वाज द चीपेस्ट मोड ऑफ, क्या था ट्रांसपोर्ट का चीपेस्ट मोड था। चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता मोड क्या था? डायरेक्टली हम क्या करते थे? मतलब ले लिया, चैरियट पर रख दिया सामान और उसको बैलगाड़ी की तरह, बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल किया करते थे। अभी भी टमटम देखते हो, टमटम राजगीर जाओगे तो टमटम देखा। अर्ली मैन हॉलोड हॉलोड ट्री ट्रंक, और वो लोग क्या करते थे? हॉलोड ट्री ट्रंक बोले तो खोखला ट्री, ठीक है। हॉलोड ट्री ट्रंक मतलब वो किया करते थे एंड यूज देम टू डिस्कवर रिवर रिवर एंड स्ट्रीम। हाँ सॉरी, टू यूज टू क्रॉस इस चीज, रिवर को या स्ट्रीम को क्रॉस करने के लिए वो ये काम किया करते थे। दिस गेव राइज टू वाटरवेज। ये इस चीज को बढ़ावा दिया गया कि वाटरवेज को बढ़ावा मिल गया। किस चीज से? बताओ। वो जो ट्रंक को फॉलो करके रख दे रहे हैं तो वो क्या, बोट भी अभी देखते हो तो कुछ इस शेप का होता है ना। और वो जस्ट ये इस तरह से काम करता है कि हमें क्या कर रहा है? ऊपर रख रहा है, पानी डूबने नहीं दे रहा है। ये सब क्लियर है? आगे समझ लो। स्लोली द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज डेवलप्ड फर्दर। और फिर बाद में मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी धीरे धीरे क्या हो गया, डेवलप होता चला गया। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ समझना। Measurement is a method that enables us to identify the quantity of anything. अच्छा, मेजरमेंट एक ऐसा तरीका था जिससे हम क्या करते थे? मेजरमेंट मतलब आइडेंटिफाई किया करते थे सामानों को, चीजों को। कुछ चीज तौल करके कुछ चीजों को काउंट करके ऐसे ही किया जाता है ना। और अभी भी तुम देखोगे असल में तौल के तो
कुछ चीजों को किया जाता है मेजरमेंट, जैसे सोना है या कुछ और है। लेकिन आटा चावल जो होता है, आटा चावल पैकेट में भी आने लगा है, 5 केजी का, 10 केजी का। तो वो काउंट करना आसान होता है, तौलने में थोड़ा समय लगता है। क्या ये सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? क्यों सही है? तो इन मेजरमेंट वी कंपेयर द अननोन क्वांटिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस एक ऑब्जेक्ट का नोन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब हम उसे क्या बना रहे थे, नोन फिक्स्ड क्वांटिटी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नोन फिक्स्ड, मतलब वो क्वांटिटी जिसका हमको पता है। सपोज कि पहले जो रहा करता था, तो केजी वाला बटखरा तो नहीं रहता होगा। बटखरा जानते हैं आप सब, लोहे का होता है, फेंक के मार देता है, सर फट जाता है। सही। ठीक। तो वो देखा जाता है। क्लियर है? द नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। और जिसको तुम मेजर कर लोगे ना फिक्स क्वांटिटी को, उसे क्या बोलोगे? यूनिट। गुड। यूनिट। फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ क्लोथ्स, लेंथ ऑफ क्लॉथ को 10 मीटर हुआ, सो द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट हियर इज अ मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? मीटर है। ठीक है। आप अपने स्केल पे क्या, किस कैसे मेजर करते हो, किस किस यूनिट पे? स्केल, स्केल बताओ। और मीटर, इंचेस, यहाँ इंचेस भी चल जाएगा। और बताओ, और है बता, एमएम, एमएम नहीं मिलीमीटर होता है ना। तीन ज्यादा आ रहा है क्या? आप मुझे भेजते हैं फिर, रिपीट दिया। द क्वांटिटी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वो सिंपली क्या करते हैं, हम सब प्रोडक्ट बना देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। मतलब 10 यूनिट बोला गया, 10 मीटर बोला गया, तो कितनी बार वो मेजरमेंट करेगा? 10 बार, सीधा। अगर 5 सेंटीमीटर कहा गया है आपको स्केल से लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो कितनी बार करोगे? एक बारी में कर कर, तो उसमें पूरा स्केल दिया हुआ है, वैसा वैसा कितनी बार है? 5 बार है। उसमें लिखा हुआ भी रहता है। बट कभी वायर लाने जाओगे तो ऐसे करके वो लोग अपना अंदाज ले लेता, देखा है कि नहीं? ये वो स्केल स्केल नहीं रखता, ऐसे ही नाप लेता अंदाजे से। ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, सब में से दो दो एक एक इंच मारा, तो फिर उसका काम निकल गया, है कि नहीं? 1 मीटर में कितना हो गया? इंच तो खैर छोड़ो, इंच कैलकुलेट करने में। लेकिन सेंटीमीटर कितना हुआ? 1 मीटर में 100 हुआ। हर में 2-2 सेंटीमीटर मार रहा है। तो जो लास्ट वाला रहेगा, उसमें 1 मीटर तो उसका नहीं बचना है। मान लो 50 बार, 50 लोगों को वो 50 मीटर दे चुका, तो 1 मीटर तो उसको फायदा हो जाएगा। ऐसा ध्यान देना चाहिए, करना है नहीं करना चाहिए। देखो, जो क्वांटिटी इक्वल टू ये बता दिया हमने। इट इज रिटन एज, देखो कैसे आके लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू, सपोज 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 केजी। तो ये इधर आएगा और यूनिट बाद में आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 10 मीटर्स। क्लियर है? आगे देख लो। These tools are used to measure weight। वेट को मेजर करने के लिए किया जाता है, या फिर मास को मेजर करने के लिए किया जाता है ना। अमूमन हम यही दो चीज को करते हैं। मास का एग्जांपल कुछ बताओ। हम्म, बोलो बोलो बोलो। मास का यूज करते हैं तो कैसे ऑब्जेक्ट को हमें करने के लिए, कुछ एग्जांपल बताइए उन ऑब्जेक्ट्स का। सारी चीजों का बताइए। कॉपी मास से लेते हैं, ऐसा है? हाँ, एयर, और चलेगा। और बोलो, मास में किस चीज को लेते हैं? तो अरे अभी हम इतनी बार तो एग्जांपल दिया है जी, कहाँ ध्यान है? एग्जांपल नहीं दिया है। आटा, चावल, है ना। ये सब किस में आएगा? मास में ही तो होता है। मास का यूनिट क्या हो जाता है? केजी। तो आटा चावल कभी केजी में नहीं लाए आप लोग? लाए हो, तो बोलने में क्या परेशानी है? आगे बढ़े, हम कंफ्यूज कर रहे हैं। चल सर, चलो यार देखो, आप रेट भी उसी में आ जाएगा। बोला है, मैं सरकार की
मेजरमेंट मीन्स कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ अ नोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। कंपेयर कर देंगे, जैसे एक यूनिट बोला जाएगा, अगर यूनिट का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना। क्या लिखना है? मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। कुछ नोन क्वांटिटी से उससे क्या कर देना, कंपेयर कर देना, मतलब बन गया। द रिजल्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन टू पार्ट, एक होता है नंबर और दूसरा होता है क्या, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखो ये बहुत बेसिक बेसिक चीज है, ये अगर नहीं क्लियर रहता है तो आगे जाके चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब समझना कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन एंशिएंट टाइम में क्या था, तो लेंथ ऑफ फुट को यूज किया जाता, मतलब पैर के इसको यूज किया जाता है, एक को एक। अबे हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत से हम बता यूनिट, यूनिट ये बात बोलते हैं, बोल दो बार। The fixed quantity का concept unit है। क्या बोला? बहुत बढ़िया, हमने बोला जहां तक चाह सकता है बोल सकता है, तुम्हारा अच्छा बोलो ना, अब दोबारा नहीं बोलेगा, चलो बोलो। पहला बच्चा वाला है वो बोलेगा, पीछे बता बच्चा। अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी में बदला और फिर उसको फिक्स कर दिया। अब पूरी दुनिया में कहीं भी जाओगे तो 1 किलो वजन जितना, 1 किलो का वजन जितना इंडिया में है उतना ही यूएस में भी होगा, उतना ही यूके में भी होगा, उतना ही यूएई में भी होगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर अगर ये सारे में क्या होता है, बोलो, बराबर बराबर हो जाता है, तो हमने क्या बना दिया, उसको नोन क्वांटिटी बना दिया और उसी फिक्स क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, यूनिट। ये पूरा डेफिनेशन होगा। तो उसी तरह पहले जमाने में इस तरह से यूज किया जाता था, फ्रूट के लेंथ को या फिर वाइड ऑफ फिंगर्स, फिंगर को बढ़ाया, ठीक है, जहां से लेकर यहाँ तक के लेंथ को आज भी किया जाता है, 1 बित्ता 2 बित्ता 3 बित्ता, है ना, क्यूबिट। देखो और फिर क्यूबिट और हैंड स्पैन, क्या हो सकता है हैंड स्पैन, उसी को कहेंगे क्यूबिट। हैंड स्पैन यहां से लेकर के यहाँ, क्लियर, हैंड स्पैन इतना। तो अलग अलग मेजरमेंट किया जाता था उस समय, क्लियर है। लेकिन क्या ये फिक्स है? मेरा तो हैंड स्पैन कुछ ज्यादा है आपसे, या यहाँ से यहाँ तक करते हैं तो ये तो मेरा ज्यादा है आपसे, आपका कम है। आयशा का और कम होगा, या किसी और बच्चा छोटा है और कम होगा, बाजी का और कम होगा। कितना बड़ा होगा इसका, कितनी बड़ी होगा, है ना, इतना बड़ा। तो सबका अलग है, नहीं अलग है? जब सबका अलग है, जब सबका अलग है, काहे मस्ती कर रहा है भाई, ऐसे ही चिढ़े हुए हम अंदर से, बात समझ खाली आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो अगर सबका अलग अलग है, फिक्स नहीं है, तो हमको ये ऐसे ऐसा चीज तय करना पड़ेगा ना जो फिक्स हो सबके लिए। तो हमने फिक्स कर दिया कि 1 मीटर इतना ही होगा, 1 सेंटीमीटर इतना ही होगा। तो हाँ, सबका एक शॉर्टेस्ट जो फंडामेंटल होता है वो क्लियर है। 1 इंच भी अगर मिलीमीटर में खिसकता है तो सोचो कि मीटर में कितना खिसक जाए, राइट और रॉन्ग। 1 इंच भी, और अभी तो हम छोटे छोटी सी बात बता रहे हैं, जब 12th में पढ़ोगे 11th में पढ़ोगे तो वहां पे वर्नियर कैलिपर का यूज किया जाता है। वर्नियर कैलिपर इतने चीज पर फोकस करता है कि एक पेज तक का थिकनेस इंपॉर्टेंट रहता है। सोचो जो बिजनेस कर रहा है कॉपी का, उसके लिए पेज का थिकनेस इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर दरअसल थिकनेस बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि उसका लाखों का नुकसान हो जाए। बोलो अपना, समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हाँ तो कर दिक्कत हो रहा है, चला गया है, फिर यहाँ ध्यान दो। क्या हुआ, कोई दिक्कत, खोल दे क्या? बोलने की कोशिश कर रहा आँख के ऐसे ऐसे। यहाँ ध्यान दो, एक्टिविटी ऐसा नहीं रखो जिससे हम डिस्टर्ब हो। फिर मेजरमेंट डन बाय द बॉडी ऑफ डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, डिफरेंट, जो मैंने बताया कि साइज अलग अलग होगा, देयर फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, फॉर इसलिए ताकि सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी रहे, यूनिफॉर्मिटी बना रहे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको एसआई यूनिट कहते हैं, नाम सुना है आपने? ऐसा यूनिट को अडॉप्ट किया गया है ताकि सबके लिए क्या हो, वो स्टैंडर्ड बरकरार रहे, ठीक है। तो अडॉप्टेड एज अ मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई इशू नहीं। तो ये एक स्केल है, स्केल एग्जांपल देख सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ऐसा यूनिट इज, अच्छा डिस्टेंस का, लेंथ का क्या होता है ऐसा यूनिट, याद रखो मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। समझ में आ रहा है ना, डिस्टेंस ही एक्चुअल में
मतलब दूरी। हिंदी में अगर बोलोगे तो दूरी, हम दूरी वर्ड यूज करते हैं। इवन अगर बिहार बोर्ड या किसी स्टेट बोर्ड जो हिंदी में कंसिडर करता है पढ़ाना, उसको अगर आप देखोगे तो क्या ही बोला जाता है, दूरी ही बोला जाता है। आता ही समझ में कि दूरी, दूरी का क्या होता है उसका, पता नहीं क्या बोलते हैं, यूनिट तो क्या बोलते हैं, इकाई, इकाई। बताइए अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? ऐसे ऐसा ही यूनिट क्या है? ठीक है। तो इस तरह से होता है, ईच मीटर इज डिवाइडेड बाई 100 इक्वल डिवीजन कॉल्ड सेंटीमीटर। तो 100 इक्वल डिवीजन कॉल्ड, क्लियर है? ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिविजन्स, ठीक है ना, कॉल्ड मिलीमीटर। ठीक है। 10, 1 मीटर इक्वल टू क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर। अकमल ध्यान दो, इसके में नहीं लो, ऐसे भी तो हम कर ही दिया ना अलग। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, किलो मतलब क्या होता है, 1000। किलो मतलब, अकबर, किलो मतलब 1000। बोलो, जब पूछते हैं तो बोला कीजिए। द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन इज मेजर्ड बाय मीटर स्केल। और स्ट्रेट लाइन को मेजर किया जाता है कैसे, बोलो? मीटर स्केल से या मेजरिंग टेप से किया जाता है। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेकर वहां तक की दूरी को मेजर करना है, या तो टेप ले आओ, मेजरिंग टेप देखा होगा, मकान जब अ, हिस्सा लगता है या फिर किया जाता है नपाई, तो उसका यूज किया जाता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं आता। नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट क्या समझने की बात है, द लेंथ ऑफ कर्व लाइन कैन बी मेजर्ड यूजिंग थ्रेड। और अगर कर्व है आपका लाइन, तो फिर कैसे करोगे, तो थ्रेड से यूज कर, थ्रेड से मेजरमेंट करते हैं। आज भी देखते होंगे घरों में अगर पलंग रखा था या फिर बड़ा बड़ा अलमारी रखा था, तो लोग क्या करते हैं, उतने भारी को एक बारी में ना रख, नहीं रख करके क्या करते हैं, थ्रेड लिया बड़ा सा, और उस थ्रेड से पहले मेजरमेंट कर दिया कि इस कमरे में या इस जगह पर वो आ सकेगा। तो किया है कि नहीं आपको पता है, यही होगा, क्योंकि तुम तो नहीं किए होगे, क्या है, सब लोग करते हैं। तो वही यहाँ पर थ्रेड का यूज किया गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? देखो आगे, प्रिकॉशन बाय मेजरिंग, मेजरिंग लेंथ यूजिंग मीटर स्केल। मीटर स्केल से अगर करते हो तो क्या, प्लेस द स्केल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, एकदम सटा करके रखना है उसमें, ऊपर नीचे रखिए ऑब्जेक्ट along its length के। if the zero mark if the zero mark is not clear, अगर जीरो मार्क क्या है, क्लियर नहीं है, जीरो मार्क समझ रहे हो, स्केल में जीरो मार्क पहले देखा जाता है। यूज ओनली, यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल एंड, और फिर जितना आपको जाना है उतने चले जाइए, देन सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क। और फिर सब्ट्रैक्ट करके आराम से देख सकते हो। अगर मान लो अभी ऐसा क्यों कहा गया, बताओ मुझे ऐसा, सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ या फिर फुल मार्क ऑफ द स्केल कहा गया, एनी फुल मार्क ऑफ द स्केल through this reading at the other end, the difference is length of object। बताओ थोड़ा सा क्लियर, हम देखना चाहते हैं तो बता पाओगे क्या लिखते हैं? कोई बता ही नहीं पाता। ऐसा पढ़ाई, पढ़ाना ही बेकार है, पढ़ाना भी बेकार है, पढ़ना भी बेकार है, तो समझ ही में नहीं आता। क्या इसमें कोई हम रॉकेट साइंस बताया, अगर ये ऑब्जेक्ट है और उस स्केल से हम जीरो से मार्क करके यहाँ तक आ जाए, तो हमको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये 7 सेंटीमीटर है ना। या फिर हो सकता है कि वो हम 3 से शुरू करें, तो 3 से शुरू करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो 10 - 3, पता चल गया इसका लेंथ कितना है, कितना है, 7 है, जो कि पहले ही बता दिया था। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ, कोई नया बात है? देखो आगे, your eye must be exactly in front of the point from where the measurement is to be taken। जहाँ पे तुमको मेजरमेंट लेना है, आपका आंख एकदम, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो स्केल ऊपर से है। ऐसा नहीं कि तिरछा देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, इधर उधर से नहीं देख, क्लियर? ऐसे नहीं देखना, देख रहे हो, तो ये वाला क्या है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसका मेजरमेंट यहाँ आ रहा है, इसका मेजरमेंट यहाँ आ रहा है, जबकि आपको मेजर क्या करना था, ये वाला करना था ना। समझ में आ रहा है शाह?
मोशन, मोशन अब स्टार्ट करें। जितना था उसमें ये सब क्लियर है। अगर डिस्टेंस का यूनिट पूछा जाएगा क्या बोलोगे? डिस्टेंस का यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? क्या है? इतना मुश्किल सवाल है ये। तुमको पता है ऐसा यूनिट क्या है? तुम क्यों नहीं बोल रही? नहीं आज समझ में तो बोलना चाहिए। आगे हम क्यों नहीं बोल? देखो यहाँ पर मोशन को रेफर कैसे करोगे? याद रखो यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है, उसके पोजीशन में चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू किसके? कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसका पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ है, ऐसे मूव कर रहा है, कुछ वक्त लगा इसको यहाँ से यहाँ जाने में, तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं? इट इज इन मोशन, दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। दिस स्टाइलस क्या बोलते हैं? स्टाइलस इज इन, कोई दिक्कत नहीं। या उसका चेंज नहीं होगा, अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं होता टाइम के साथ, तब क्या करोगे? रेस्ट में। दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, थोड़ी देर तक इसको छोड़ा, ये यही का यही है, थोड़ी देर बाद भी यही का यही है। तो दिस स्टाइलस इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर किसमें? मोशन। क्लियर? रेस्ट में है या फिर मोशन में। तो आगे पहचान क्या? व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट, उसे क्या बोल दोगे? रेस्ट में है। और इट इज मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट ये है। आगे देखो, ये नहीं भी देखो तो चलेगा। When the object changes its position with respect to time, then it is said to be, उसे कहा जा सकता है कि वो किसमें है? मोशन। क्लियर? जितने अच्छे से समझा रहे हो अगर तुम बता दोगे या लिखोगे तो मैं कर देता। अच्छा यहाँ है, इट इज सेड टू बी मोशनलेस या स्टेशनरी। अच्छा ये तीनों बात कह सकते हैं। तुम ये भी कह सकते हो कि वो मोशनलेस, मतलब उसमें कोई मोशन नहीं है। या ये भी कह सकते हो क्या? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब भी क्या हुआ? होगा हुआ। ठीक है? क्लियर? तो ये है चेयर ऑफ डाइनिंग टेबल। ठीक है? चेयर ऑफ अ डाइनिंग टेबल, फ्लावर वास। ठीक है? फ्लावर वास होता है। ठीक है? द टेबल एंड द ब्लैक बोर्ड आर आर ऑल एट रेस्ट। क्या वो व्हाइट बोर्ड है वो मोशन में है? नहीं। ये टेबल है तो ये टेबल मोशन में है। चेयर रखा हुआ है क्या ये मोशन में है? सब किस कैसे स्टेट में है? आसान है। देखो एग्जाम्पल की मोशन का एग्जाम्पल क्या बनेगा? तो ब्लेड्स ऑफ रोटेटिंग फैन, ये फैन चल रहा है, उसका ब्लेड किस क्या कर रहा है? लगातार मूव कर रहा है, घूम रहा है तो घूम रहा है। इसका मतलब वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि क्या बोलोगे? हाँ, उसका विंग्स उसका ब्लेड मोशन में है। या अगर बात करो कि हैंड ऑफ अ वर्किंग वॉल क्लॉक, वहां क्लॉक है। ठीक है? जो हैंड हिल रहा है या सारा हैंड कॉन्टिन्यूसली हिल रहा है, कोई धीरे धीरे कोई फास्ट फास्ट। ठीक है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो उसे क्या बोलोगे कि वो मोशन में है। एक ऐसा कार मूविंग कार है, उसे क्या बोलोगे? मोशन में है। और कहीं लगा हुआ है, काफी देर से लगा हुआ है, तो उसे क्या बोलोगे? मोशन में। A spinning top and satellites are all in motion। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। टाइप्स ऑफ मोशन में याद रखो, ये तीन बता रहे हैं, डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ मोशन रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में क्या आ जाएगा? पहला रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? हेडिंग दे दो, नेक्स्ट क्लास में रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे।